बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम ख्वाजा मोहसिन इनाम। स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 9.1 को मुकम्मल किया। इस लेक्चर में हम बढ़ेंगे एक्सरसाइज 9.2 की जानिब, लेकिन उससे पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं वो है रियल प्लेन। रियल प्लेन के और नाम आपको याद होंगे। जी, रियल प्लेन को हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी कहते हैं, XY प्लेन भी कहते हैं, और जिस शख्स ने इसे मुतारिफ करवाया, रिने डिकार्ट, उसके नाम पर इसे कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं। तो आइए उसका तारुफ करते हैं। कोऑर्डिनेट प्लेन, रियल प्लेन, XY प्लेन या कार्टेशियन प्लेन किस तरह बना? एक हॉरिजॉन्टल नंबर लाइन कुछ इस तरह से, जिसका मिड पॉइंट 0, राइट साइड पॉजिटिव, लेफ्ट साइड नेगेटिव। उसके मिड पॉइंट पर एक और परपेंडिकुलर नंबर लाइन ड्रॉ कर दी गई कुछ इस तरह से। इस पॉइंट को, जहां पर दोनों नंबर लाइंस ने इंटरसेक्ट किया, इस पॉइंट को नाम दिया गया ओरिजिन का। यहां पर दोनों का 0 0 है। ये राइट साइड, इस लाइन को नाम दिया गया, बुनियादी तौर पर इस लाइन को नाम दिया गया एक्स एक्सिस का। ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इस साइड को नेगेटिव एक्स एक्सिस कहा गया। इस साइड को कहा गया पॉजिटिव वाई एक्सिस, और इस साइड को नेगेटिव वाई एक्सिस। अब कोई भी पॉइंट जो इस प्लेन में मौजूद होगा, उस पॉइंट के दो कोऑर्डिनेट्स होंगे, एक एक्स कोऑर्डिनेट और दूसरा वाई कोऑर्डिनेट। फर्ज करें कि एक पॉइंट है यहां पर। अब ये पॉइंट यहां पर कैसे पहुंचा? हमने ट्रैवल किया x यूनिट्स राइट साइड पर और y यूनिट्स अप साइड पर। हम यहां पर पहुंचे और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बने x और y। x कोऑर्डिनेट को एब्सिसा और y कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट कहा जाता है। सो हम कुछ पॉइंट्स यहां पर लिख लेते हैं। नंबर 1, if pxy is a point, then x is called abscissa, y is called ordinate. Number 2, at origin, origin कौन सा पॉइंट है? This point is called origin. x is equal to 0, y is equal to 0, दोनों 0 होंगे। नंबर 3, अगर हम x एक्सिस पर आ जाएं, x एक्सिस के ऊपर अगर हम मौजूद रहें, तो x एक्सिस के ऊपर क्या वैल्यू होगी? राइट साइड पर हम जाएंगे, x कोऑर्डिनेट बढ़ेगा, लेफ्ट साइड पर जाएंगे, x कोऑर्डिनेट कम होगा, नेगेटिव साइड पर कम होता चला जाएगा। लेकिन y कोऑर्डिनेट क्या होगा x एक्सिस के ऊपर? जी, x एक्सिस के ऊपर y कोऑर्डिनेट 0 होगा। एट x एक्सिस y is equal to 0।
एट y एक्सिस। अब y एक्सिस पर ऊपर जाएंगे y की वैल्यू बढ़ेगी, नीचे जाएंगे y की वैल्यू कम होगी, लेकिन x की वैल्यू 0 रहेगी। इसके बाद अगर हम देखें इस तरह से कि ये x एक्सिस ये y एक्सिस दोनों के इंटरसेक्शन की वजह से प्लेन के 4 हिस्से हो गए, 1 2 3 और 4। इन 4 हिस्सों को हम क्वाड्रेंट्स का नाम देते हैं। इन 4 हिस्सों को नाम हम देते हैं क्वाड्रेंट्स का। There are 4 quadrants. मैं इन्हें इस तरह से लिखूंगा Q1, Q2, Q3, Q4। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। एक खास बात जो आप यहां पर याद रखिएगा ट्रिग्नोमेट्री में, वो ये है कि क्वाड्रेंट्स में एक्सिस शामिल नहीं है। ये स्पेशल नोट मैं यहां पर आपको बता रहा हूं रेड कलर में। एक्सिस मैंने ई के साथ लिखा, ई के साथ जब लिखा जाता है तो ये होता है प्लूरल। एक्सिस आर नॉट इंक्लूडेड इन क्वाड्रेंट्स। अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर खास बात क्या है? ये राइट साइड एक्स पॉजिटिव, अप साइड वाई पॉजिटिव। इस रीजन में, इस क्वाड्रेंट के अंदर एक्स भी पॉजिटिव होगा, वाई भी पॉजिटिव होगा। इन Q1 एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर हम आ जाएं तो ये नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस लेकिन ऊपर की तरफ है, तो पॉजिटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, यानी एक्स नेगेटिव होगा, वाई पॉजिटिव होगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात की गई थी पहले। इन Q2 एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव। इन Q3 यहां पर आ जाए, दिस इज नेगेटिव साइड ऑफ एक्स एक्सिस, नेगेटिव साइड ऑफ वाई एक्सिस, सो एक्स भी नेगेटिव, वाई भी नेगेटिव। नंबर 9 इन Q4 यहां पर यह पॉजिटिव साइड एक्स एक्सिस की और नेगेटिव साइड है वाई एक्सिस की। एक्स इज पॉजिटिव, वाई इज नेगेटिव। अभी तक हमने बात नहीं की एंगल की, हम सिर्फ यहां पर बात करेंगे रोटेशन के रेफरेंस से और रिकॉल करेंगे इनफैक्ट अपनी पुरानी बात को। वो ये है कि अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करेंगे तो हमारा एंगल जो होगा वो पॉजिटिव कंसीडर होगा, और अगर हम क्लॉकवाइज कंसीडर करेंगे, अपने आप को क्लॉकवाइज रोटेशन कंसीडर करेंगे, तो एंगल नेगेटिव कंसीडर होगा। For anti-clockwise rotation, angle will be positive. And the last point, for clockwise rotation, angle will be नेगेटिव। स्टूडेंट्स, ये हो गया हमारा तारुफ कोऑर्डिनेट प्लेन का। आइए इसके बाद एक और कॉन्सेप्ट डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। An angle is said to be
in standard position if its vertex lies at origin and initial side along positive x-axis। हम किसी भी एंगल को कहते हैं कि वो इस वक्त स्टैंडर्ड पोजीशन में है अगर उसमें दो बातें हों, उसका वर्टेक्स ओरिजिन पर हो और उसकी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। यानी सिर्फ दो बातें याद रख लें, वर्टेक्स ओरिजिन पर और इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। वैसे कितनी चीजें हैं किसी एंगल के लिए? तीन चीजें, इनिशियल साइड, वर्टेक्स और टर्मिनल साइड, ये तीन चीजें हैं। इनमें से दो चीजें हमने सिर्फ इस डेफिनेशन में शामिल की। वर्टेक्स आ गया ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। देखते हैं एग्जांपल। फर्ज करें ये एक्स वाई प्लेन, ये वर्टेक्स, ये इनिशियल साइड। टर्मिनल साइड जहां मर्जी ले जाएं, उसके साथ हमारा कोई लेना देना नहीं। सिर्फ ये दो चीजें अगर हम फिक्स कर दें, वर्टेक्स को ओरिजिन पर, इनिशियल साइड को पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, तो ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बन चुका है। टर्मिनल साइड आप चाहे यहां ड्रॉ कर लें, चाहे यहां ड्रॉ कर लें, चाहे इधर ड्रॉ कर लें, कहीं पर भी ड्रॉ कर लें, लेकिन ये हमारी इनिशियल साइड है। ये मैं आपको क्लियरली बता दूं। बाकी सारी साइड्स टर्मिनल साइड्स हैं, यानी दिस वन, दिस वन, दिस वन और दिस वन। टर्मिनल साइड के लिए कोई कंडीशन नहीं है। हां, वर्टेक्स के लिए भी कंडीशन मौजूद कि वो ओरिजिन पर होना चाहिए। इसकी काउंटर एग्जांपल क्या होगी? यानी ऐसी पोजीशन के जिसको हम कहें कि ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है, इसको हम कहेंगे फॉर स्टैंडर्ड पोजीशन। काउंटर एग्जांपल, स्टूडेंट्स ये एक्स वाई प्लेन, यहां पर वर्टेक्स, ये हमने बना दी इनिशियल साइड। अब टर्मिनल साइड आप इस तरह बना दें, ये टर्मिनल साइड बना दी, जैसे मर्जी बना दें। अब ये क्यों नहीं है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन? चूंकि इसका जो वर्टेक्स है वो भी ओरिजिन पर नहीं है और उसकी जो इनिशियल साइड है, दिस इज इनिशियल साइड, ये भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर नहीं है। दो ही चीजें थी, हमने दोनों खराब कर दी। एक और एग्जांपल देखते हैं। वर्टेक्स हम ले आए ओरिजिन पर, लेकिन जरा देखिए दूसरी कंडीशन है हमारी इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो, उसको खराब कर देते हैं। ये इनिशियल साइड, ये टर्मिनल साइड। आप जिसको मर्जी इनिशियल या जिसको मर्जी टर्मिनल कह लें, दोनों सूरतों में ये एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन नहीं है। यानी ये हमारी हो गई काउंटर एग्जांपल्स। मकसद क्या है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का? ये सवाल आपके जहन में आना चाहिए। हम ये क्यों डिस्कस कर रहे हैं, इसका मकसद क्या है? तो स्टूडेंट्स, हमें ट्रिग्नोमेट्री के कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए जानना होता है कि एंगल किस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहा है, एंगल किस क्वाड्रेंट में लाई करता है, ये हमें जानना होता है। इस एनालिसिस के लिए, ये जानने के लिए हमें एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में रखना पड़ता है। यानी वी यूज
एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन टू जज द पोजीशन ऑफ एंगल इन एक्स वाई प्लेन, जिसे हम कोऑर्डिनेट प्लेन भी या रियल प्लेन भी कहते हैं। फर्ज करें कि ये एंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये 90 से ज्यादा है। अब ये 90 से ज्यादा है, लेकिन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमें दिखाई दे रहा है इस सूरत में। लेकिन अगर इसे स्टैंडर्ड पोजीशन में बनाया जाए कुछ इस तरह से, यहां पर अगर इसे बनाया जाए स्टैंडर्ड पोजीशन में, ये इनिशियल साइड, ये वर्टेक्स, और तकरीबन यहां पर है ये एंगल की वैल्यू। अगर हम इस वैल्यू की बात करें तो तकरीबन वही है। मैंने कोशिश की है कि मैं बराबर ही बनाऊं। यहां पर अगर हम इसे देखें तो हम इसे कहेंगे ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, जबकि यहां पर ये क्या हो रहा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में कंप्लीट हो रहा है। हमारी टर्मिनल साइड सेकंड क्वाड्रेंट में आ गई। तो ये फायदा है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन का। हमें क्वाड्रेंट का फैसला करना होता है एनालिसिस करने के लिए, ट्रिग्नोमेट्री के बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो ये है एडवांटेज एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में डिस्कस करने का। आइए एक और डेफिनेशन देखते हैं। नेक्स्ट डेफिनेशन है क्वाड्रेंटल एंगल। इनफैक्ट ये एंगल्स होते हैं, प्लूरल यूज कर लिया मैंने, क्वाड्रेंटल एंगल्स। स्टूडेंट्स, हमने बात की एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। स्टैंडर्ड पोजीशन में होने के बाद एंगल्स की दो कैटेगरीज हो सकती हैं, एक है क्वाड्रेंटल एंगल्स और एक नॉन क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्वाड्रेंटल एंगल्स क्या है? फॉर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन यानी बेसिक कंडीशन कि एंगल को स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। फॉर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन इफ इट्स टर्मिनल साइड, स्टैंडर्ड पोजीशन ने दो चीजें तय कर दी, वर्टेक्स ओरिजिन पर, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर। अब क्वाड्रेंटल एंगल कहता है कि टर्मिनल साइड अगर किसी एक्सिस पर हो तो हम उसे कहेंगे क्वाड्रेंटल एंगल। इफ इट्स टर्मिनल साइड लाइज ऑन एनी ऑफ द एक्सिस, ये मैंने प्लूरल यूज किया, एनी ऑफ द एक्सिस, चारों एक्सिस में से किसी एक्सिस पर भी हो, then it will be called a quadrantal angle। अब ये किस तरह से होगा जरा देखिए। हम बनाते हैं एक्स वाई प्लेन, ये हो गया वर्टेक्स, ये हो गई इनिशियल पोजीशन, इनिशियल साइड, ये इनिशियल साइड। अब टर्मिनल साइड कहां पर होनी चाहिए? किसी भी एक्सिस पर। अगर हम एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो हमारे पास एंगल होगा पॉजिटिव और क्लॉकवाइज मूव करने की सूरत में नेगेटिव। अब ये मेरे हाथ में, स्टूडेंट्स गौर कीजिएगा, ये है टर्मिनल साइड। यहां पर एंगल क्या होगा? शाबाश जी, इट विल बी 0 डिग्रीज। जब हम यहां पहुंचेंगे, क्योंकि टर्मिनल साइड को कहां होना चाहिए? किसी ना किसी एक्सिस पर होना चाहिए। हम यहां पर पहुंचे तो एंगल होगा 90 डिग्रीज। जब हम यहां पहुंचेंगे तो 180, और जब यहां पहुंचेंगे 270 डिग्रीज, और जब फर्दर मूव करेंगे वापस आने पर यहां पर हो जाएगा 360 डिग्रीज। ये तो हो गई एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन की सूरत।
क्लॉकवाइज रोटेशन की सूरत क्या होगी वो भी देख लेते हैं साथ ही। ये हमारे पास ब्लू कलर की दोबारा से इनिशियल साइड, और अगेन ब्लैक कलर मैं यूज कर रहा हूं टर्मिनल साइड के लिए। अब हमें क्लॉकवाइज रोटेट करना है। जब मैं क्लॉकवाइज रोटेट करूंगा, यहां पर पहुंचूंगा, तो यहां पर एंगल क्या होगा? जी शाबाश, यहां पर एंगल होगा -90 डिग्रीज। यहां पर तो जीरो ही है। जब हम यहां पर पहुंचेंगे तो -180 डिग्रीज, जब यहां पर पहुंचेंगे तो -270 डिग्रीज, और जब यहां वापस आए तो यहां हो जाएगा -360 डिग्रीज। और फर्दर मूव करेंगे तो यहां पर भी फर्दर मूव करें तो 360 प्लस 90 450 हो जाएगा, एंड सो ऑन 90 ऐड होता चला जाएगा। और इधर भी -90 ऐड होता चला जाएगा। जब हम क्लॉकवाइज इनफैक्ट मूव कर रहे होंगे इस तरह से, -90 ऐड हो जाएगा, फिर -90 एंड फिर -90। यानी अगर हम इनको लिस्ट करें क्वाड्रेंटल एंगल्स को तो कुछ इस तरह से होंगे। 0 दोनों तरफ है, 90 भी है और -90 भी है, +-90, +-180 डिग्रीज, +-270 डिग्रीज, +-360 डिग्रीज, एंड सो ऑन। गौर करें क्वाड्रेंटल एंगल्स की ये जो लिस्ट है, इसमें खास बात क्या है, ये किस तरह आगे बढ़ रही है? 90, 180, 270, 360 किस तरह आगे बढ़ रही है? जी ये हैं 90 के मल्टीपल्स। अगर हम इन्हें रेडियन में लिखें तो क्या लिखा जाएगा? जी रेडियन में लिखते हैं। शाबाश, रेडियन में इट इज 0 ±π/2। चूंकि 90 को हम रेडियन में π/2 कंसिडर करते हैं, ±π ±3π/2 ±2π एंड सो ऑन। यहां पर भी क्या ये π/2 के मल्टीपल्स हैं? जी बिल्कुल, जैसे वहां 90 के मल्टीपल्स हैं, तो हम अगर रेडियन में बात करें तो 90 है π/2, तो ये होंगे π/2 के मल्टीपल्स। सो हम अगर जनरेटर की बात करें क्वाड्रेंटल एंगल्स के, यानी जनरेटर से मुराद एक ऐसा फार्मूला जिसमें हम वैल्यू पुट करते चले जाएं और हमारे पास जनरेट होते चले जाएं क्वाड्रेंटल एंगल्स, तो जनरेटर कुछ इस तरह का होगा। डिग्रीज की सूरत में हमारे पास ये है 90 के मल्टीपल्स, और ये 90 के जरा देखें किस तरह से है। 1 से मल्टीप्लाई करें तो 90, -1 से मल्टीप्लाई करें तो -90, 2 से मल्टीप्लाई करें तो 180, -2 से मल्टीप्लाई करें तो -180। इसी तरह +3 और -3 का मल्टीपल, +4 और -4 का मल्टीपल। अब ये क्या बेसिकली बन रहा है? 0 +-1 +-2 +-3 +-4, ये कौन से नंबर्स हैं? जी ये हैं इंटीजर्स। सो n इंटू 90, और दूसरी सूरत में n इंटू π/2, वेयर n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये हमारे पास आ गया जनरेटर ऑफ क्वाड्रेंटल एंगल्स। कुछ खास बातें और भी कर लेते हैं। इफ n इज इवन, अगर n की वैल्यू इवन हो, 0, उसके बाद 92 आर 180, 2 का मल्टीपल, उसके बाद 94 आर 360, 4 है, 2 4 0, ये एंगल 0 180 360 जरा गौर करें, 0 180 360, ये एंगल्स कहां पर आ रहे हैं? जी ये एंगल आ रहे हैं एक्स एक्सिस पर। इफ एन इज इवन, एंगल विल बी
ऑन एक्स एक्सिस। और दूसरी बात अब आप समझ गए होंगे, उसके लिए कोई लंबी बात करने की जरूरत नहीं। इफ n इज ऑड, एंगल विल बी ऑन y एक्सिस। स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे नॉन क्वाड्रेंटल एंगल की। स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं नॉन क्वाड्रेंटल एंगल की। फॉर एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, if its terminal side lies in any of the quadrants, किसी भी क्वाड्रेंट में अगर फॉल करती हो टर्मिनल साइड, then it will be called a non-quadrantal angle. Example, ये XY प्लेन, ये हमारे पास वर्टेक्स, ये इनिशियल साइड, ये तो बन गई एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की बेसिक कंडीशन कि वर्टेक्स ओरिजिन पर हो, इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर हो। अब टर्मिनल साइड अगर तो आ जाए, ये रेड कलर टर्मिनल साइड अगर तो आ जाए एक्सिस के ऊपर, तो वो होगा क्वाड्रेंटल एंगल। लेकिन अगर एक्सिस के ऊपर ना आए, क्वाड्रेंट्स के अंदर आ जाए, तो ये बन जाएगा नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। यानी यहां पर मुमकिन है टर्मिनल साइड, यहां पर मुमकिन है, यहां पर मुमकिन है, यहां पर मुमकिन है, किसी भी क्वाड्रेंट के अंदर हो, ये याद रहे कि ये है इनिशियल साइड। अब होगा क्या, ये एंगल्स किस तरह के होंगे? वहां पर हमने देखा क्वाड्रेंटल एंगल्स की सूरत में कि वो 90 के मल्टीपल्स है, इंटेग्रल मल्टीपल्स है। तो ये 90 के इंटेग्रल मल्टीपल्स नहीं होंगे। इनफैक्ट इंटेग्रल मल्टीपल में अगर हम फर्दर कुछ एंगल ऐड कर दें या सब्ट्रैक्ट कर दें, तो तब ये एंगल डिफाइन हो रहा होगा। यानी अगर मैं बात करूं जनरेटर की, इन एंगल्स के जनरेटर की, तो क्वाड्रेंटल एंगल का जनरेटर हमने पढ़ा था n इंटू 90 या n पाई बाय 2। जरा रिकॉल करें, n इंटू 90 या n पाई बाय 2, ये हमने पढ़ा था क्वाड्रेंटल एंगल का जनरेटर। n इंटीजर है। हम आ जाते हैं इसकी मदद से एक्सिस के ऊपर। जब आप एक्सिस के ऊपर पहुंच गए, यहां पर फर्ज करें आप मौजूद हैं, ये टर्मिनल साइड यहां पर मौजूद है। अब आपको चाहिए नॉन क्वाड्रेंटल एंगल, तो इसमें आप एक एक्यूट एंगल ऐड कर दें, थीटा। एक्यूट इसलिए कह रहा हूं कि लेस देन 90 हो, क्योंकि अगर 90 हो गया तो आप अगले एक्सिस पर पहुंच जाएंगे, वो फिर क्वाड्रेंटल एंगल आ जाएगा। आपने एक एक्यूट एंगल ऐड किया, आप यहां पर आ गए। अगर आप यहां पर मौजूद थे एक्सिस के ऊपर, फर्दर एक एक्यूट एंगल ऐड करने से आप यहां पर आ गए। हाँ, सब्ट्रैक्ट करने से भी आप एक नॉन क्वाड्रेंटल एंगल बना सकते हैं। यानी जनरेटर कुछ इस तरह का होगा, प्लस माइनस थीटा, और यहां पर भी प्लस माइनस थीटा। यह है तरीकेकार वेयर थीटा, साथ दो बातें कर लें, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स एंड थीटा इज एन एक्यूट एंगल। तो ये हमारे पास होगा जनरेटर ऑफ अ नॉन क्वाड्रेंटल एंगल। स्टूडेंट्स, यहां पर इस बहस को एंड करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह
कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे। उस वक्त तक के लिए थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।